और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां पे भी होंगे अच्छा स्वास्थ्य होगा आपका। आपके परिवार के लोग जहां पे भी होंगे अच्छे वो भी स्वस्थ होंगे। और आपको किसी भी प्रकार की पैसों की तंगी नहीं हो रही होगी क्योंकि डीएक्सन आपके साथ हमेशा खड़ा है। दोस्तों, बेसिकली जो ये मीटिंग प्रोग्राम है ये डीएक्सन ग्लोबल के लिए है। ये सबके लिए है, ये किसी कंट्री विशेष के लिए नहीं है। क्योंकि डीएक्सन वन वर्ल्ड वन मार्केट और वन फैमिली में बिलीव करता है। और वन फैमिली का मतलब ये हुआ कि परिवार परिवार में चाहे वो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इसका कोई भेदभाव नहीं है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई होटल में काम करने वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई भेदभाव नहीं, सब डीएक्सन में बराबर है। डीएक्सन कभी भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज जो हमारा जो टॉपिक है डीएक्सन रिटायरमेंट प्लान, ये रिटायरमेंट होता क्या है, रिटायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले जानना जरूरी है। अभी तक जो हमें पता है वो रिटायरमेंट होता है जॉब से। यानी जो आदमी बूढ़ा हो जाता है उसे कहते हैं रिटायर हो जा, यानी काम करने के लायक ना हो, उसे कहते हैं रिटायरमेंट। यानी कि आप 60 साल के हो गए तो जॉब वाले आपको रिटायर कर देंगे, और बुजुर्ग हो गए तो घर वाले कहेंगे तो रिटायर्ड है भैया, कोने में बैठो, चाय पियो और अखबार पढ़ो। घर के मसलों में, घर के पचड़ों में, घर की बातों में समय बर्बाद मत करो, कोई इंटरफेरेंस मत करो। क्या इसे रिटायरमेंट बोलते हैं? या रिटायरमेंट इसे बोलते हैं कि पूरी जिंदगी हमने कमाया और जब रिटायर हुए तो 4-5 बीमारियां लेके घर में बैठ गए और दवाइयों में रिटायरमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या इसे रिटायरमेंट बोलते हैं? या फिर रिटायरमेंट इसे बोलते हैं कि जिंदगी भर कमाया, घर में बेटा का शादी कर दिया, बेटी का शादी कर दिया, मकान बना दिया, पैसा खत्म हो गया, बेटा बेटी से पैसा मांग रहे हैं, क्या इसे रिटायरमेंट बोलते हैं? नहीं, इसे रिटायरमेंट नहीं बोलते। आज मैं बताऊंगा आपको रिटायरमेंट होता क्या है। रिटायरमेंट क्या होता है ये पहले समझना जरूरी है, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डीएक्सन में, अगर आप 21 साल के हैं तो 25 साल में रिटायरमेंट का मजा ले सकते हैं। यानी 25 साल का जवान अगर रिटायर होगा तो क्या होगा, कहीं पे भी घूमेगा, कहीं पे भी मस्ती करेगा, जो चाहे वो करेगा। लेकिन अगर 60 साल का बूढ़ा हो गया, 70 साल का बूढ़ा हो गया, तो क्या वो मस्ती कर पाएगा 25 साल के जवान की तरह? तो रिटायरमेंट का मजा कहाँ होना चाहिए? रिटायरमेंट का मजा वहां होना चाहिए जब हम जवान हो, यंग हो, तब रिटायर हो, तब मजा है। पैसे की कमी ना हो, जो चाहे वो करे, वो रिटायरमेंट कहेंगे उसे। या उसे रिटायरमेंट कहेंगे जो क्या कहते हैं बुजुर्ग होने के बाद बाहर निकाल दिए गए, घर के कोने में बिठा दिए गए। रिटायरमेंट किसे बोलेंगे आप? कौन सा रिटायरमेंट आप चाहते हैं? पहला वाला चाहते हैं तो हाथ ऊपर उठाइए सभी लोग। यानी 21 साल के 25 साल में रिटायरमेंट का मजा लीजिए, पैसे की कमी ना हो। हाथ उठाने के लिए बोला है मैंने, रेज योर हैंड लाइक दिस। या यानी यंग रिटायर होना चाहते हैं, राइट? रिटायरमेंट का मजा, कहीं घूमने जाना है, सोचने की जरूरत नहीं है, चल पड़ो। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट में तो टाइम का फ्रीडम होता है, पैसा भी आता है पीछे से, सब कुछ होता है हमारे पास। अब क्या है, अब जिंदगी जीने का मजा लेना है। तो रिटायरमेंट जिंदगी जीने के लिए लेना है, ना कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में रिटायरमेंट लेना है। रिटायर कभी नहीं होना है, रिटायर यंग। तो आज से मेरा कुछ टॉपिक इसी तरीके से है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये नजर आ रहा है प्रमोद भाई मेरा स्क्रीन सबको? जी सर, बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, नजर आ रहा है, राइट। तो अब जब आप ये स्क्रीन जब देख रहे हैं आप, राइट, रिटायरमेंट का जो आप मजा ले रहे हैं, रिटायरमेंट का जो स्क्रीन आप ये देख रहे हैं, स्क्रीन के अंदर आपको 2 लोग दिख रहे होंगे।
पता है 2 लोग कौन है? अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं दोबारा दिखाता हूं। राइट, सो अब आपको मैं मजा दिखाता हूं कि मजा कैसे आएगा। ये जो 2 लोग हैं ना, ये हैं प्रमोद और उनकी वाइफ। प्रमोद तो भी जवान है। हाँ, प्रमोद आज से 20 साल पहले रिटायर हो गए थे। और जो स्कूटी देख रहे हैं ना, ये जनरली स्कूटी जो बोला जाता है वो यंग लोगों की बाइक बोला जाता है। और देखो कितने खुश नजर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट का मजा ले रहे हैं। इनके चेहरे पे कहीं शिकन दिख रही है आपको? नहीं। तो ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, हंसती खिलखिलाती हुई, ना कि छड़ी लेके चलती हुई। तो ये कैसे मिलेगा आपको, ये खुशी कैसे मिलेगी आपको, और जवानी में कैसे मिलेगी? डोंट वेट फॉर द व्हेन यू बिकम 60 ईयर ओल्ड, तब रिटायर होंगे। अरे रिटायरमेंट का मजा जवानी में लो, और जवानी में वो सारे काम करो जो आप बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस जरा पिक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा। राइट, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। यह है आपका एज स्ट्रैटिफिकेशन। मतलब क्या? जब बच्चा घर में जन्म लेता है, बच्चा पैदा होता है, तो 0 साल यानी पहले दिन से पैदा होते के साथ ही 25 साल तक वो क्या करता है? पढ़ाई करता है। अब कुछ लोग लकी होते हैं जो पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी एक जनरल बात है कि हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के अच्छी डिग्री करके बाहर निकले और अच्छी जगह पे उसकी जॉब लगे। तो 25 साल तो उसके अपने कैरियर को बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं। और 25 साल के बाद घर वाले क्या करते हैं? डंडा मारना शुरू करते हैं, घर में निठल्ला बैठा है, कुछ काम कर ले। अब वो काम करने बैठ गया बच्चा। राइट, अब जो काम करने को बैठ गया बच्चा, अब क्या होगा? अब उसको बोलेंगे कि भाई अब तो कमाना शुरू कर, अब तेरी शादी भी कर देते हैं। अब उसकी शादी भी कर दी। अब क्या हुआ कि उसको अपने खर्चे तो पूरे करने ही करने हैं, और साथ में अपने घर के खर्चे भी पूरे करने हैं, जो उसकी जिम्मेदारी है। अब इसी को करते 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 वो आ जाता है रिटायरमेंट की एज पे। और इसी बीच में वो सोचता रहता है यार कि मुझे विदेश जाना था, मुझे लंबी गाड़ी खरीदनी थी, मुझे बड़ा मकान बनाना था। अब क्या करूं यार? अब तो बच्चे की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, सारा पैसा तो वहां खर्च हो गया। चलो देखेंगे, रिटायरमेंट पे देखेंगे, रिटायरमेंट पे देखेंगे। कुछ लोग सोचते हैं चलो ट्रैकिंग करेंगे, चलो रिटायरमेंट पे देखेंगे। अब रिटायरमेंट पे हो गई एज 60 साल से 95 साल। अब बताओ, जब हाथ में छड़ी पकड़ ली तो क्या पहाड़ चढ़ पाओगे? या साइकिलिंग कर पाओगे? या मोटरसाइकिल चला पाओगे जैसा कि आप 25 साल की उम्र में कर सकते थे? नहीं। अब इसी देर में हर कोई फंसा हुआ है। और हमारे मस्तिष्क में ये बात बहुत कूट कूट के, हमारे दिमाग में बात बहुत कूट कूट के डाल दी गई है कि आपको ऐसा ही करना है। आपको 20, 21, 25 साल तक आपको अपना कैरियर बनाना है। फिर आपको एक अच्छी सी लड़की देख के शादी करनी है, या लड़का देख के शादी करनी है। फिर उसके बाद में 60 साल तक का काम करना है, उसके बाद रिटायर हो जाना है, क्योंकि आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे, आपको कंपनियां निकाल देंगी। और टू बी वेरी फ्रैंक, जब तक आप जॉब कर रहे होते हैं ना, तब तक आपको किसी की जरूरत नहीं होती है। सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है आपको 60 साल से 95 साल की उम्र में, और उस समय आपके पास पैसा नहीं होता क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे होते। जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत आपको बुढ़ापे में होती है। जवानी में तो आप कमा के खा सकते हो। और उसी समय जब आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, आपको रिटायर कर दिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है घर बैठो, आपकी उम्र ज्यादा हो गई। ये कहाँ का जस्टिस है? ये कहाँ का न्याय है कि पूरे दिन पूरी जिंदगी हमने काम किया, और जब सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तब हमें काम से निकाल दिया गया। ये है समस्या। ये समस्या
हमारी सोच की है, क्योंकि हमें ऐसा ही बताया गया, ऐसा ही हमें सिखाया गया, ऐसा ही हमसे करवाया गया, और वही काम अपने बच्चों से भी करवाना चाहते हैं। नहीं, हमें कहीं ना कहीं तो अपने आप को सही करना पड़ेगा। तो अब करना क्या है, इसका समाधान क्या है? एक ऐसा काम हमें चाहिए जिसके अंदर हमें इन सब चीजों से हम बच सकें। मैं आपको एक स्टडी बताता हूं। 2015 में एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर बताया गया था कि विश्व में, संसार में 1% लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं और 99% जो लोग हैं वो गरीब हैं। मतलब 100 में से एक व्यक्ति अमीर है, बाकी 99 व्यक्ति गरीब हैं। अब वो एक अमीर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है जो उसे चाहिए, क्योंकि अगर आप सैलरी पे डिपेंड हैं, सोचो अगर आपकी सैलरी, दिहाड़ी मजदूर है, रोज मजदूरी नहीं मिली कि आपके पास रोटी मिल पाएगी, एक या 2 दिन की रोटी के पैसे होंगे। आप सैलरी वाले हैं, आपको अगर 1 महीने सैलरी नहीं मिलेगी, चलो कोई बात नहीं, आप किसी तरीके से महीना काट लोगे, लेकिन 3 महीने बाद आपको डेफिनेटली पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिजनेसमैन है, थोड़ा बहुत काम निकल जाएंगे, साल तक काम निकाल सकते हैं बिना इनकम के, अगर घाटा भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो फिर पैसा अमीर कौन है? वो 1% लोग जो कोई भी काम ना करें लेकिन उनकी इनकम आती रहे और उनकी इनकम बढ़ती रहे, वो 1% लोग अमीर हैं। अगर ऐसा आपका कोई काम है जिसके अंदर आपकी इनकम आती रहे, आप काम करें या ना करें, आपका पैसा बढ़ता रहे, तो इसका मतलब क्या है? आप सही जॉब में हैं। अगर उसका जवाब ना में आता है, देन आपको सोचने की जरूरत है। ये बात एक सर्वे में की गई है। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा कमाने के लिए एक जगह काम करेंगे, शिफ्ट में काम करेंगे, दूसरी शिफ्ट में काम करेंगे, डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में काम करेंगे। मतलब उनका मतलब है कि मैं जितने ज्यादा घंटे काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका समय खरीदते हैं अपने काम के लिए। आपको वो पैसा देंगे, 4 घंटे आपको ये काम करना है, आप 4 घंटे उनको काम करके दोगे, आपको 4 घंटे के वो पैसे देंगे, लेकिन वो अपना काम ऐसे 4 लोगों के साथ मिलके, 100 लोगों के साथ मिलके 4000 घंटे का काम करते हैं। अब आप और हमको ये निर्णय करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं, अपना समय बेच के पैसा कमाने वाले या दूसरे का समय खरीद के अपना काम कराने वाले। समझिएगा ध्यान से। या आपको ऐसा काम मिल जाए जिसमें ना आपको किसी का समय खरीदना पड़े, ना किसी को अपना समय बेचना पड़े, और आपका बिजनेस भी बढ़े, और जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनका भी बिजनेस बढ़े, उनकी भी इनकम बढ़े। तो इस काम के लिए डीएक्सएन आपकी मदद कर सकता है। आपको एक अच्छी टिकाऊ सेहत दे सकता है और आपको एक अच्छी टिकाऊ इनकम दे सकता है, और सब कुछ नीति और नियम के अनुसार। हर कंट्री का अपना लॉ होता है, उस लॉ के अनुसार। डीएक्सएन में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। डीएक्सएन का एक एक पैसा ईमानदारी का पैसा है। तो कैसे होगा, कैसे डीएक्सएन में आपको इस तरीके की एक इनकम मिल सकती है, इस तरीके से आप डीएक्सएन में कामयाब हो सकते हैं? डीएक्सएन का जो मार्केटिंग प्लान है वो यूनिक प्लान है। मैं मार्केटिंग नहीं बोलूंगा इससे में, क्योंकि मार्केटिंग वर्ड नहीं है इसमें। डीएक्सएन ऑफर्स यू यूनिक प्लान। क्या प्लान है? आपको ईट, फील और शेयर 3 काम करने हैं बस। यानी खाना है, फायदे को महसूस करना है और लोगों को बताना है। इससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपको जो चाहिए जीवन में वो आपको प्रेम मिलेगा। अब ईट क्या करना है? ईट का मतलब है डीएक्सएन के उत्पादों का इस्तेमाल करना, क्योंकि डीएक्सएन अपने उत्पाद खुद बनाता है। डीएक्सएन के उत्पादों का आपको इस्तेमाल करना है।
उन उत्पादों से होने वाले फायदे को आपको महसूस करना है कि मुझे क्या फायदा हुआ, और लोगों को बताना है। बस इतना सा काम करना है। आपको टाइम फ्रीडम भी मिल जाएगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगा, आपका रेजिडुअल इनकम भी आ जाएगा, और आप यंग रिटायर होंगे। और इसको करने के लिए क्या करना है आपको? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। डीएक्सएल में ज्वाइनिंग फ्री है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इसमें खतरा भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है। इसमें आराम ही आराम है। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट खाना है, फायदे को महसूस करना है, लोगों को बताना है, फिर खाना है, महसूस करना है, लोगों को बताना है। राइट? खाना खिलाना बताना, खाना खिलाना बताना, महसूस करना, खाना खिलाना महसूस करना बताना, यही करना है। इससे आपको क्या मिलेगा? एक अच्छी सेहत मिलेगी, क्योंकि अच्छे उत्पाद है, गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं। आपको समय की आजादी भी मिलेगी, क्योंकि जब खा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं फायदा, और जब लोगों को बता रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं आप प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आप किसी मॉल में जा रहे हैं, तो क्या बताना लोगों को? यार मैंने पेस्ट यूज किया, मेरे दांतों में समस्या थी, दूर हुई, बहुत बढ़िया चीज है। बस यही तो बताना है, सच्चाई बतानी है। साबुन यूज किया, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। शैम्पू यूज किया, मेरे बाल देखो कैसे शाइनिंग करते हैं, मजा आ गया। राइट? और फूड सप्लीमेंट में हमने स्पिरुलिना यूज किया, देखो हीमोग्लोबिन हमारा जो स्तर है वो बेहतर हो गया। एक दावा नहीं है, ये जो फायदा हो आपको, वो महसूस कर रहे हैं, वो बताइए आप। कोई गलत दावा नहीं करना। राइट? बी ए कंज्यूमर, गुड कंज्यूमर, तभी लोग आपको सुनेंगे। सच बोलोगे तो सुनेंगे, झूठ बोलने वाले ज्यादा नहीं टिकते इस व्यवसाय में। देन लिवरेज ऑफ टाइम। अब इसके करने के लिए आपको कहीं भी बात कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। लिवरेज ऑफ एफर्ट, एफर्ट क्या है इसके अंदर? अगर मैंने खाना खाया, दाल रोटी खाई, और दाल मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या दाल बनी है। यही तो शेयर करना है। तो इसके अंदर क्या हमारा एफर्ट लगा? ये तो नेचुरली बोलेंगे, यार मजा आ गया, वाह क्या खाना था, क्या पराठे थे। राइट? लिवरेज ऑफ एफर्ट हो गया। लिवरेज ऑफ प्लेस, कहीं पे भी, जैसे मैंने बताया, बस स्टैंड पे है, वहां पे बात कर सकते हैं। बस में जा रहे हैं, वहां बात कर सकते हैं। शादी ब्याह में जा रहे हैं, वहां बात कर सकते हैं। स्कूल जा रहे हैं, वहां बात कर सकते हैं। कॉलेज जा रहे हैं, वहां बात कर सकते हैं। ऑफिस जा रहे हैं, वहां बात कर सकते हैं। प्लेन में बैठे हैं, वहां बात कर सकते हैं। कहीं भी बात कर सकते हैं। और जैसे जैसे समय गुजरेगा, ये बात करते करते, ये सब चीजें आप दोहराते दोहराते, आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी, पैसा आएगा। क्यों? कि जिसको आप शेयर कर रहे हैं, वो जाके प्रोडक्ट खरीदेगा, आप इंट्रोड्यूसर होंगे उसके, वो प्रोडक्ट खरीदेगा, उसकी खरीदी से उसको बेनिफिट मिलेगा, और कंपनी आपको भी बेनिफिट देगी, क्योंकि आप उसके इंट्रोड्यूसर हैं। और जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, तो जो आपका काम किया हुआ है, वो आपके नेक्स्ट कीन को, यानी आपके परिवार में आपके बच्चे को या आपकी पत्नी को, वो ट्रांसफर हो जाएगा। वो भी वहीं से शुरू करेगा, उसको भी कहीं पे जॉब करने की जरूरत नहीं है। उसको भी वही इनकम मिलेगी जो इनकम आप छोड़ के जा रहे हैं, और वो इनकम बढ़ के मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखो, एक चार्ट देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले एक आदमी है, उसके आगे एक आदमी और आया, फिर उसके ऊपर दो आदमी ऊपर चढ़े, फिर तीन चढ़े, फिर ग्राफ आगे बढ़ रहा, तीन, फिर उसके बाद चार हुए, फिर उसके बाद आपके पांच हुए। इसी तरीके से आपके साथ जब आपने शुरुआत करी, आपने खाया, उसके फायदे महसूस किए, सामने वाले को बताया, सामने वाले ने भी यही किया, उसने आगे बताया। इस तरीके से लोग आगे बताते गए, और आपका जो इनकम भी इसी हिसाब से, आपकी खरीदी उनकी खरीदी के हिसाब से बढ़ता गया। राइट? तो आप बताइए, आप जॉब अगर कर रहे हैं, जो जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर भी, इंजीनियर भी है, अगर वो जॉब कर रहे हैं, कहीं अपना काम कर रहे हैं, तो जितने दिन वो काम करेंगे, उतने दिन का ही पैसा आएगा। अगर डॉक्टर है, क्लिनिक बंद कर दिया, तो क्या होगा? तो क्या पैसा आएगा? पेशेंट ही नहीं देखेगा, तो पैसा कहां से आएगा? ऑफिस में आप जॉब जॉब गोइंग है, काम कर रहे हैं, अगर आप नहीं जाएंगे, आपकी तनख्वाह काट दी जाएगी, आपकी तनख्वाह कट जाएगी। राइट? पैसा आएगा आपको? नहीं आएगा। लेकिन इस व्यवसाय में आपने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, लोगों ने उसको सुन के आपसे, उन्होंने यूज करना शुरू किया। जिस घर में भी प्रोडक्ट वो यूज होगा, और आप उसके इंट्रोड्यूसर में हैं, तो आपको इनकम आएगा। और जब तक ये कंज्यूमर रहेंगे, जब तक इंसान रहेंगे दुनिया में,
तब तक आपको ये इनकम आएगा, तब तक कंपनी आगे ग्रो करेगी, तब तक आप भी आगे ग्रो करेंगे, आपकी आने वाली संतानें भी आगे ग्रो करेगी। इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं। तो अब यहाँ पे जरा समझने की जरूरत है कैसे इस अपॉर्चुनिटी को लिया जा सकता है, कौन कौन लोग हैं जो इस बिजनेस में आ सकते हैं। जनरली देखा गया है कि लोग 18 साल के बाद ही जॉब पे लगते हैं, कमाना शुरू करते हैं, राइट। ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाए, कुछ 18 साल के बाद ही नौकरी मिलती है लीगली। लेकिन अब उन लोगों में से क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा 18 साल बाद जॉब करे और फिर उसको पैसा मिलना शुरू हो? यानी 18 साल तक इनकम उसकी जीरो होती है। लेकिन एक बच्चा वो भी लकी होता है जो कि पैदा होते के साथ ही उसके नाम पे इनकम हो जाती है। वो बच्चा होता है डिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर का, क्योंकि डिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते वो भी उस मेंबर, उस डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए वहां पे, मेंबर नहीं कहूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए वहां पे तैयार रहेगा, राइट। क्योंकि कुछ कंट्री में मेंबर वर्ड यूज होता है, कुछ कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड यूज होता है। जैसे इंडिया में आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, मेंबर वर्ड यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूटर वो पैदा होते ही बन गया क्योंकि उसके फादर डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये बच्चों के अंदर आईडी ट्रांसफर भी होती है, राइट। जो आगे नॉमिनेशन में इसका नाम डाला आपने, तो आप कौन सी एज में जाना चाहेंगे कि आप पैदा होते ही रिटायरमेंट का मजा लेने लगे आपके बच्चे, या फिर 18 साल वो काम करके 18 साल के हो उसके बाद कमाना शुरू करें? और डिएक्शन के अंदर नो कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का मजा ले सकते हो आप काम करना चाहो और भी काम कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। क्या करना है? ईट, फील और शेयर। हमेशा बिजनेस बढ़ता रहेगा, और आप जब नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो आपके बच्चा आपकी इनकम से ही शुरुआत कर देगा, आपकी पोजीशन से शुरुआत कर देगा। कितनी बढ़िया चीज है। क्या एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक रामू था, और उसकी शादी हुई, और रामू ने पढ़ाई लिखाई करी और शहर में जाके एक बड़ी सी फैक्ट्री में उसकी जॉब लग गई। उसने क्लर्क से शुरुआत करी, सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर बन के मैनेजर बना, 15-20 सालों में मैनेजर बना, उसकी सैलरी 1 लाख हो गई। इसी बीच में जब उसने शुरुआत करी इस फैक्ट्री के अंदर एज ए क्लर्क के रूप में, एक श्यामू था उसके गांव का ही, उसने उस फैक्ट्री के आगे एक छोटी सी टपरी लगा ली। टपरी समझते हैं? ये छोटा सा खेमचा बोलते हैं, या फिर छोटी सी दुकान बोलते हैं, वो लगा ली। उसमें समोसे तलता था, उसके समोसे बड़े फेमस थे, उसकी वाइफ और वो बैठ के वहां पे समोसे तलते थे। फैक्ट्री के जितने भी लोग आते, और रामू श्यामू दोनों दोस्त थे, रामू हमेशा श्यामू की दुकान पे आके समोसे खाता, चाय पीता। धीरे धीरे इधर पे रामू तरक्की करता रहा, उधर पे श्यामू तरक्की करता रहा। उसकी टपरी से एक पक्की दुकान हो गई। पक्की दुकान के बाद उसका थोड़ी दुकान बड़ी हो गई, फ्रीजर लगा लिया, हलवाई रख लिए, 3-4 लड़के काम करने के लिए रख लिया, और खुद वो गल्ले पे बैठने लगा। इसी बीच में रामू की भी तरक्की होती रही, वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गया। तो एक दिन जब रामू श्यामू की दुकान पे आया तो उसने देखा उसका बच्चा भी, बेटा जो है वो अभी 12-13 साल का ही था, वो उसके साथ बैठा हुआ था गल्ले। तो उसने, रामू ने श्यामू से कहा, श्यामू भाई बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात बोलूं मैं आपको? उसने कहा हाँ जरूर बोलो, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा आपकी बात का मैं। उसने कहा भाई अपने बेटे को तो पढ़ाओ लिखाओ यार, क्यों दुकान पे बिठाया हुआ है आपने? मेरा बेटा देखो कॉन्वेंट में जाके पढ़ रहा है, इसमें पढ़ाई कर रहा है, अपने पढ़ाई इसमें दुकान पे बिठाया हुआ है। तो मुस्कुराया, कल बैठो, और नौकर को ऑर्डर दिया, साहब के लिए स्पेशल चाय लेकर आओ, बढ़िया देसी घी में बना हुआ समोसा लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं बैठो, मेरी बात का जवाब सुनोगे? हाँ जरूर सुनूंगा। अच्छा बुरा मत मानना, आप मैनेजर हैं, आप 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, हाँ जी। कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या आपका बेटे को ये कंपनी मैनेजर की पोस्ट दे देगी और 1 लाख रुपए सैलरी दे देगी? अभी उसने
पढ़ाई पूरी नहीं की है, क्या दे देगी? उसने कहा अरे ऐसे कैसे होगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। यानी आपके बेटे को पढ़ाई पूरी करने के बाद क्लर्क की नौकरी लगेगी, फिर क्लर्क से हो गया सुपरवाइजर बनेगा, सुपरवाइजर से वो मैनेजर बनेगा, और तब जाके उसकी सैलरी 1 लाख होगी, आज से 15-20 साल बाद आगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं आज 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, अगर मुझे आज कुछ हो जाता है ना, तो मेरा बेटा मेरे गले पे बैठ के मालिक बन के 1 लाख रुपए आज से ही कमाना शुरू कर देगा, उसी दिन से कमाना शुरू कर देगा। ये फर्क है आपके और मेरे सोच में। अभी मैंने बेटे के लिए एक दुकान और भी खरीद के रखी हुई है, एक ब्रांच और भी खोलूंगा, बेटा वहां संभालेगा, तब तक मैं यहां संभालूंगा। आने वाले समय में उसके बच्चे भी किसी के आगे जी जूरी नहीं करेंगे, वो मालिक बन के बैठेंगे, और आने वाले 20 साल 15 सालों में हमारे घर की इनकम भी 5 से 10 लाख हो जाएगी। डू यू थिंक आपका बेटा 15-20 साल में 5 से 10 लाख रुपए कमा लेगा नौकरी के अंदर? सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये व्यवसाय ऐसा है, डीएक्सएम के अंदर अगर आप आते हैं, डीएक्सएम के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, जो अभी आप काम कर रहे हैं, वो काम जिस लेवल पे आप पहुंचेंगे, वो लेवल आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए मजा, एक बच्चा 18 साल से मेहनत करेगा और 40 साल की उम्र तक मेहनत करके पहुंचेगा, और आपका बच्चा उस 40 साल की उम्र में पहुंचने का जो इनकम आता है, उस इनकम का मजा 18 साल की उम्र से लेना शुरू कर देगा। है ना मजे की बात? कितनी बढ़िया बात है। तो यही तो रिटायरमेंट है, ऐसे ही तो रिटायरमेंट चाहिए, ऐसे ही तो फ्रीडम चाहिए, ऐसी तो फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहिए हमें, राइट? कैसे काम करता है सिस्टम? आप एक फोटो को जरा ध्यान से देखिएगा। ये सारे लोग मिलके, ये रेड कलर में आप हैं और पीछे आपके साथ लोग हैं जो इनको आपने इंट्रोड्यूस किया। ये सारे लोग मिलके अगर एक साथ मिलके काम करेंगे तो रिजल्ट 100% आएगा जो उनको चाहिए। कम ताकत लगानी पड़ेगी, कम ताकत में ज्यादा काम होगा। यही आपका डायरेक्ट सेलिंग का काम होता है, यही आपका लिवरेज होता है डायरेक्ट सेलिंग का। स्मार्ट वर्किंग मतलब हर व्यक्ति अपने अपने रोल में अपना अपना काम करेगा। अगर 8 लोगों का ग्रुप है, आपका टीम है, आपका 8 लोगों का, 10 लोगों का, 50 लोगों का, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया है। अगर वो 8 लोग भी 1-1 घंटा काम करेंगे तो आपको 8 घंटे का बेनिफिट मिलेगा सबको, क्योंकि आपके नीचे आपके साथ 8 लोग काम कर रहे हैं, तो आपके आगे भी उनके भी 8-8 लोग काम कर रहे होंगे। यानी आपके साथ अगर जितने ज्यादा लोग जुड़े होंगे, अगर वो 1 मिनट भी काम करते हैं तो उतने ही मिनट का आपको फायदा मिलेगा। यानी 1% एफर्ट में 100% रिजल्ट। जॉब में क्या होगा? आप 8 घंटे काम करेंगे, आपको 8 घंटे की सैलरी मिलेगी। 12 घंटे काम करें, 12 घंटे की सैलरी मिलेगी। अगर आपने किसी अपने साथी का काम कर दिया, क्या आपको उसकी सैलरी मिलेगी? नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने काम किया, आपको मिला। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने काम किया, उनको उनकी मेहनत का पूरा मिला, और साथ में उनकी मेहनत करने के कारण, क्योंकि आप इंट्रोड्यूसर हैं, आपको भी मिला। मतलब सोने पे सुहागा। यही तो फर्क है, यही तो हमें रिटायर बनाएगा यही, राइट? तो ये फायदा है लोगों के जोड़ने का, आगे लोग अपने लोगों को शेयर करने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करने का इस बिजनेस में। और इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? चेंज द ब्रांड। जो प्रोडक्ट आप बाहर से, तेल साबुन आप बाहर से यूज कर रहे हैं, शैम्पू बाहर से यूज कर रहे हैं, चाय कॉफी बाहर से यूज कर रहे हैं, वो डिक्शन के लीजिए, बस इतना ही तो करना है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि वो खर्चा पहले से आप कर रहे हैं, आपके घर में वो चीजें आ ही रही हैं। तो बस ये आपको क्या करना है, कंपनी चेंज करनी है, डीएक्सन की कंपनी, डीएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट लेने, और आपका काम शुरू। ऐसे कई परिवारों को आपके प्रोडक्ट चेंज करवाने, ब्रांड चेंज करवाना है, आपका काम शुरू, आपका नेटवर्क बनना शुरू, ग्रुप बनना शुरू, आई मीन टू से दैट, राइट? तो ये नेटवर्क का चयन का सिस्टम नहीं है कोई भी। कंज्यूमर जितने भी हैं उनका ब्रांड चेंज करना और उनको इंट्रोड्यूस कर देना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको क्या मिलेगा? अपने एफर्ट का पैसा भी मिला,
जिन्होंने जो आपके साथ इंट्रोड्यूस हुए उनको उनके एफर्ट का पैसा मिला और उनके एफर्ट के कारण आपको कमीशन मिला। और हुआ ना फायदा सोने पे सुहागा। जॉब में ऐसा होता है? नहीं होता ना। जॉब में अपना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, दूसरे का करोगे तब भी नहीं मिलेगा, तब भी आपको ही मिलेगा। दूसरे का पैसा भी आपको नहीं मिलेगा काम करने से। वो अपना लेके जाएगा, आप अपना लेके जाओगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि अगर आप जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम कर रहे हैं, अच्छी डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको आपके एफर्ट के साथ साथ आपके जो लोग आपके साथ जिन्होंने आपने इंट्रोड्यूस किया उनका भी एफर्ट का पैसा आपको मिलेगा, उनसे कट के नहीं, उनको उनका पूरा मिलेगा। और उसके बाद आपको एडिशनल कमीशन मिलेगा आपको, राइट। तो ये फायदा है लिवरेज ऑफ आपका लोगों को इंट्रोड्यूस करने का, बताने का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या चीज है, क्यों डीएक्शन करना चाहिए हमें, और क्या फर्क है एक बिजनेस कॉर्पोरेट में, एक एम्प्लॉय में, और एक डीएक्शन के बिजनेस इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर में, एंटरप्रेन्योर में। डीएक्शन बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कुछ नहीं है। आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, एक फॉर्म फिलअप करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फिलअप करिए और एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया, राइट। फिर क्या है इसके अंदर? लेस एफर्ट इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि इसके अंदर जब आपके साथ लोग आपके साथ इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, लोग आपके साथ कंज्यूमर बनना शुरू करेंगे, तो आपको आसानी से कमीशन भी मिलेगा, एमआरपीडीपी का डिफरेंस भी मिलेगा, साथ साथ आपको कंपनी की तरफ से कमीशन भी आएगा, आपके काम करने का भी और आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनके काम करने का भी कारण भी, राइट। हाई रिवार्ड मतलब एक आदमी अगर काम कर रहा है और उसके साथ 100 लोग जुड़े हुए हैं, उसके लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप में, तो क्या होगा? 100 लोग भी काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको 101 लोगों का बेनिफिट आएगा, है ना। कितनी बढ़िया चीज, कितना हाई रिवॉर्ड है। अब आते हैं एंटरप्रेन्योर पे, राइट। एंटरप्रेन्योर में एंटरप्रेन्योर किसे बोलते हैं? देखिए, जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसके लिए पहले लैंड ढूंढी जाती है, फिर मशीनरी आती है, इन्वेस्टमेंट होता है, हर चीज होती है, फिर उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। तो 2-3 साल इसके अंदर पैसा लगता है, फिर उसका प्रोडक्शन शुरू होता है, मार्केट में प्रोडक्ट जाना शुरू होता है, तो 4 से 5 साल उसकी मार्केट बनने में लगता है। तब तक वो फैक्ट्री पैसा मांग रही होती है, राइट, पैसा मांग रही होती है। उसके बाद में मार्केट में जब मार्केट पकड़ता है तो वो प्रोडक्ट बिकना शुरू होता है, और 10 साल तक वो पैसा मांगती है, 10 साल इन्वेस्टमेंट मांगती है, और फिर जाके प्रॉफिट में आना शुरू होती है। लेकिन हाई रिस्क है। हाई रिस्क क्या है इसके अंदर? आपने फैक्ट्री डाली, किसी ने भी फैक्ट्री डाली, उस पर काम करना शुरू किया, 4-5 साल तक आप काम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं पे कोई दूसरा इन्वेस्टर आ गया और उसने आपसे 2 गुना बड़ी फैक्ट्री लगाई, और आपसे उसने 2 गुना पैसा लगाया, और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वही प्रोडक्ट वो बना रहा है, और आपसे कम दाम पे वो मार्केट में बेच रहा है। फिर क्या करेंगे? सारा खत्म, वाइंड अप, या उसको बेच के चले जाएंगे या जॉब करने लगेंगे वहां। और कामयाब अगर हो गए, नहीं ऐसा अगर नहीं हुआ, कामयाब हो गए तो हाई रिस्क भी है, प्रोडक्ट नहीं चला तब डूब गए, प्रोडक्ट चल गया तो हाई रिवार्ड भी मिल सकता है, लेकिन कितने लोगों के साथ। अब आते हैं एम्प्लॉय पे। हमेशा कंपटीशन रहेगा, एक दूसरे आगे निकलने की होड़ रहेगी, हर कोई आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मुझसे आगे निकल जाए, ये मुझसे आगे ना निकल जाए। लेकिन लेस रिस्क है इसमें। आप जा रहे हैं, 9 to 6 की जॉब करी आपने, थैला उठाया, पंच किया, घर चले गए, बीबी ने बढ़िया खाना बना के दिया, खाना खाया आपने, न्यूज देखी, 2-4 इधर की बातें करी, सो गए, सवेरे फिर तैयार हुए, दूध लेके आए, पानी लेके आए, सब कुछ लेके, नहाए धोए, फिर चले गए ऑफिस। अब ऑफिस में जो काम मिल गया, नहीं मिला तो आराम से बैठे हुए हैं। लेस रिस्क है, लेस एफर्ट है, तो रिवार्ड भी तो लेस होगा ना। साल में जब सैलरी बढ़ के आएगी तो कितनी आएगी ये आपको अच्छी तरह पता है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क कम है, एफर्ट कम है, तो रिवार्ड भी कम है। तो यहाँ सेक्रीफाइस करते रहिए,
कटौती करते रहिए, डिस्काउंटेड वाली आइटम ढूंढते रहिए, कहां पे डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट वाला सामान ले लेते हैं, राइट। और वही अब आ जाते हैं डीएक्सएल बिजनेस पे। नो रिस्क, क्योंकि पैसा तो लगा ही नहीं रहे, खाली जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वही हमने ब्रांड चेंज किया। लेस एफर्ट, आपके साथ भी लोग यही कर रहे हैं, जो आपके साथ जुड़ेंगे लोग, इसका मतलब कि क्या है, आपको अपने काम करने का पैसा मिलेगा, साथ साथ उनको उनके काम करने का पैसा मिलेगा, और उनके काम करने के कारण आपको एडिशनल कमीशन भी आएगा। हाई रिवार्ड, कोई रिस्क भी नहीं और हाई रिवार्ड। अब बताइए, आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं, आप अगर एम्प्लॉय हैं, तब भी आप डीएक्सएल के काम को कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में हमेशा कहते हैं ना, एक दूसरा ऑल्टरनेटिव रास्ता होना चाहिए हमारे पास, एक ऑल्टरनेटिव इनकम होनी चाहिए। इस पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया दोस्तों। जिस बिजनेस को हम कहते थे कभी बंद नहीं होगा, वो बंद हो गया। बताओ कौन सा बिजनेस है, आपको पता है ना? शादी का। बैंकेट हॉल सारे खाली हो गए, शादियां रुक गई, ट्रेनें रुक गई जो कभी रुक नहीं सकती थी, बसेस रुक गई जो कभी सोच नहीं सकते थे, प्लेन रुक गए जो कभी सोच नहीं सकते थे, और सबसे बड़ी बात, घर से बाहर निकलना बंद हो गया जो कभी सोच नहीं सकते थे। जिनके पास डेली काम करके कमाने का साधन था, वो तो गरीब मार हो गई ना। वो उनके साथ जो डेली जाते थे, अपना ठेली लगाते थे, फ्रूट बेचते थे, फल बेचते थे, सब्जियां बेचते थे, या फिर क्या कहते हैं, कुछ छोले भटूरे की दुकान लगाते थे, कुछ लोग कपड़ों कपड़े कपड़े लगा के बेचते थे। कहाँ गए? लॉकडाउन में सब खत्म। उनके पास अगर कोई इनकम नहीं था, क्या किया उन्होंने? फिर गवर्नमेंट ने जो मदद की, उसी मदद का इंतजार किया उन्होंने। नहीं था ना पैसा। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा था, उन्होंने तो अपना घर का खर्च चला लिया, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद फिर वो क्राइसिस में आ गए। लेकिन वहीं डीएक्सएल के जो बिजनेस में लोग थे, उनको विदाउट सिंगल डे वेट के उनका पैसा आता था, टाइम से उनका बोनस क्रेडिट होता था, और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने के कारण डिमांड बढ़ी रही, और डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। यानी बहुत से ऐसे लोग जो अपनी जॉब को पहली प्रेफरेंस देते थे, आज के समय इस लॉकडाउन के बाद पिछले 1 सालों में डीएक्सएल उनका पहली प्रायोरिटी हो गया है, जॉब उनकी दूसरी प्रायोरिटी हो गई है, क्योंकि उन्होंने डीएक्सएल की पावर को समझा, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पावर को समझा ड्यूरिंग लॉकडाउन। क्योंकि उनकी जॉब से, प्राइमरी बिजनेस से पैसा आना बंद हो गया, लेकिन डीएक्सएल से उनको पैसा आता रहा, क्योंकि लोगों ने नहाना तो नहीं छोड़ दिया ना, बल्कि नहाना ज्यादा शुरू कर दिया लॉकडाउन में। लोगों ने खाना नहीं छोड़ा, क्योंकि खाना, पौष्टिक आहार, फूड सप्लीमेंट उनको जरूरी था इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। डीएक्सएल के उत्पादों की बिक्री खूब हुई, चाय कॉफी खूब बिकी, कि लोग घर में थे, क्या करेंगे, डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, अच्छी सेहत मिली लोगों को, और पैसा मिला, इनकम बढ़ी। तो दिस इज द पावर ऑफ डीएक्सएल। इसे कहते हैं यंग रिटायर होना, यानी कि क्राइसिस में हम लोग उभर के आए, आपदा में हमने लोगों को अवसर दिया, जो लोग जॉबलेस हो गए थे उनको हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया, उनके परिवार के लिए एक इनकम का हमने साधन उपलब्ध कराया। तो डीएक्सएल एक ऐसी कंपनी है जो आपदा में अवसर नहीं ढूंढा, आपदा में लोगों को अवसर दिया, उनको अपना जीवन चलाने के लिए। तो समझ में आ गया होगा रिस्क और रिवार्ड अलग अलग काम में किस तरीके से, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमें क्या करना चाहिए, कैसे ये सिस्टम काम करता है, कैसे यंग रिटायरमेंट लिया जा सकता है? बहुत सिंपल तरीका है। क्या करना है, मैंने जैसा बताया, आपने अपना ब्रांड चेंज करना है और डीएक्सएल के उत्पादों को यूज करना है, और लोगों को वो उत्पाद लोगों को बताना है, उसके फायदों को महसूस करके। एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो आपके घर में बदल सकते हो, सारे प्रोडक्ट आपके घर में होने चाहिए, किसी दूसरी कंपनी का नहीं। जो डीएक्सएल प्रोडक्ट बनाती है वो किसी दूसरी कंपनी का नहीं होना चाहिए, वो डीएक्सएल का ही होना चाहिए। और आपके दोस्तों में फिर डीएक्सएल के प्रोडक्ट से होने वाले फायदों को आपने बताना है।
यही तो करना है, ये 3 चीजें तो करनी है, ईट, फील और शेयर। और इसको करते रहिए, बिलीव मी, करते रहिए इसको। यू कैन गेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम, यू कैन गेट योर दैट इज रेजिडुअल इनकम, you can get your time freedom, and you will get retired young. इस तरह का सिस्टम काम करता है। एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन है, ओके। ऐसा हम कहते नहीं कि ऐसा होगा, ये खाली समझाने के लिए एग्जांपल है। किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपके साथ लोग जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो किस तरीके से काम करता है। ये आप हैं यू, ये M1, M3, M4, ये आपने इंट्रोड्यूस किया इन लोगों को सिस्टम में। मैं इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं आपको, आपने सिस्टम में इन्हें इंट्रोड्यूस किया, राइट। सो M1, M3, M4, उसके बाद में M1 ने M2 और M2 ने M7 को, M1 ने M5 को, M3 ने M6 को, M4 ने इंट्रोड्यूस किया। अगर आप खुद पॉइंट वैल्यू है वो नेपाल के अंदर आपको करना है 1500, ओके। तो आपने 1500 किया, फॉर एग्जांपल आपको 66 रुपए कमीशन आया, लेकिन आपने फिर M1 को अपने साथ जोड़ा, उसने भी 1500 पॉइंट किया, तो मान लो कमीशन आया 198 रुपए। देखो चार्ट देखेंगे ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 1 2 3, 3 लोग आपके साथ अगर जुड़े तो आपका इनकम बढ़ के क्या हुआ, 462, राइट, अलग अलग फैलाव में। ये एक इलस्ट्रेशन है, समझाने का तरीका किस तरीके से सिस्टम काम करता है। आपको आपके काम का पैसा मिलेगा, आपके नीचे वाले जो लोग होंगे उनको उनके काम का पैसा मिलेगा, राइट। और उसके बाद आपको एडिशनल आपको कमीशन जो मिलेगा, जो प्रॉफिट से कंपनी के, वो आपको एडिशनल कमीशन के रूप में कंपनी आपको देगी। और आपके जो नीचे जो इंट्रोड्यूस जिनको आपने किया वो आगे लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको भी इसी तरीके से मिलेगा। तो ये मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ किस तरीके से करता है, राइट, काम। इसी तरीके से जब लोग आपके साथ इसी तरीके से जुड़ते जाएंगे, इसी तरीके से काम करते जाएंगे, तो आपको स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने तक आपका इनकम 1,76,708 रुपए हो सकता है, मात्र 11 महीने के अंदर, मात्र 11 महीने के अंदर। लेकिन ये दावा नहीं करता मैं, किसी लोग बहुत सारे तो साल भर में 4,000 तक भी नहीं पहुंच पाते, राइट। जितने ज्यादा आपके साथ कंज्यूमर जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग आपके साथ रहेंगे, जितने ज्यादा लोग आपके साथ ब्रांड को चेंज करेंगे, आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे, उतनी तेजी से आप 11वें मंथ तक आप इतना बेहतरीन इनकम कमा सकते हैं। और ये जो मैं दिखा रहा हूं, कुछ लोग इस पोजीशन से भी ऊपर पहुंचे हैं और पहुंचते भी हैं, आगे कर भी रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ये इलस्ट्रेशन है, इस तरीके से सही तरीके से आपको काम करना है। इसके लिए आप अपने, जिन्होंने आज आपको इस मीटिंग में बुलाया है, उनसे बात करिए कि कैसे ये सिस्टम काम करता है, कैसे हम एक पर्टिकुलर इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, स्काई इज द लिमिट, आसमान ही आपकी लिमिट है। आपकी कोई दीवार, कोई चार दीवारी आपको रोक नहीं सकती कि डीएक्सन में आप कहीं पे भी आप जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में आप जाके काम कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हर कंट्री के लिए डीएक्सन के दरवाजे नागरिकों के लिए खुले हैं। आप हर महीने क्या करना है, हर महीने एक नए व्यक्ति को कंज्यूमर बनाना है, अपने साथ में इंट्रोड्यूस करके उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। और ये हर महीने आपको करना है। तो आप 11 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे, ऐसा आपको करना है, और ऐसा आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी ऐसा ही आगे डुप्लीकेट करना है। सभी लोगों को करना है, खाली आपको नहीं कि आपने कर दिया तो बाकी लोग नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं मेरे को आ जाएगा, नहीं, उनको भी यही करना है। अपनी जैसी सोच वाले लोगों को आपको इसको सिस्टम में लाना है, जो वाकई जिंदगी में कुछ चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। इस तरीके से जब आप भी करेंगे, आपके नीचे वाले लोग भी 11 महीने इस तरीके को रिपीट करेंगे, तो आप ऐसी इनकम पा सकते हैं जिसके अंदर आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा और यंग रिटायरमेंट का आप मजा ले सकते हैं। तो क्या होगा, आपका जो एफर्ट है ना, आपको इंश्योर करेगा, सिक्योरिटी करेगा आपके नेक्स्ट स्कीम को। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आपका जो इनकम स्टेटस है वो आपके बच्ची को, आपके बेटे को, बेटी को, आपकी पत्नी को या आपके छोटे भाई को, जो भी आप जिसको आप चाहते हैं,
जिसको आपने नॉमिनेशन में डाला है उसको ट्रांसफर हो जाएगा। कितनी बढ़िया चीज है। यानी कि लोग, परिवार के लोग आपको पूजेंगे, कहेंगे वाह ये काम मुझे ऐसा करके देखे गए जिसे मुझे किसी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज मैं कामयाबी की सीढ़ियां छू रहा हूं। आज मुझे किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं, सलाम ठोकने की जरूरत नहीं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपने समय का मालिक हूँ, अपनी मर्जी से उठता हूँ, अपनी मर्जी से घूमता हूँ, जहां चाहे वहां जा सकता हूँ। तो दोस्तों, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्या करना है आपको? आज से ही, अभी से ही आपको काम शुरू कर देना है, डीएक्सएन के उत्पादों को इस्तेमाल शुरू कर देना है, उसके फायदे को महसूस करना, लोगों को बताना है। नाउ नाउ स्टार्ट। अगर आपने अब स्टार्ट नहीं किया तो समझ लीजिए बहुत देर हो जाएगी और आपके जो साथ में लोग हैं वो कहीं भी आगे निकल जाएंगे। तो वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, वर्क जेन्युइन, कोई झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से काम करना है, रिटायर यंग और लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन आपको जीना है दोस्तों। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। वेलकम टू डीएक्सएन। आपका डीएक्सएन में स्वागत है। आज ही आप डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर बने। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। बैक टू स्टूडियो।